जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी मेरे साईं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, मेरे गुरु जी। संगत जी, आज मैं शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी तहे दिल से, क्योंकि गुरु जी की रहमत ही इतनी बरसनी शुरू हो गई है, तो शुक्राना तो बनता ही है। और वैसे भी शुक्राना करना तो बहुत अच्छी बात है। जो गुरुजी यही सिखाते हैं कि जो आप लोगों के साथ अच्छा होता है, मिरेकल होते हैं, कुछ भी कुछ नया होता है तो संगत के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि दूसरी संगत को भी पता चले। तो संगत जी, मैं आज शुक्राने सत्संग में बहुत सारी बातें बताना चाहूँगी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमारी ज़िंदगी में जो भी अड़चनें थी उन सबको साइड करके हमारी अच्छी शुरुआत हुई है, करी है। और हमारा बिज़नेस भी जो हम चाहते थे, माँ बेटी का एग्ज़िबिशन, वो भी हमारा स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट टाइम हमारा अहमदाबाद में ग्रैंड भगवती में जो हमारा एग्ज़िबिशन लगा था, संगत जी, वहाँ मैं गुरुजी को पहले ही गुरुजी का स्वरूप भी लेके गई थी साथ में, और गुरुजी से अरदास भी करी थी, बाबा जी ये सब आपकी मेहर से, आपकी कृपा से हो रहा है बाबा जी। और अचानक से संगत जी पैसों का कहाँ से इंतज़ाम हुआ, और सडनली बस ऐसे कि शॉपिंग करने निकल गए, और सब पता नहीं कैसे होता गया। तो जैसे बोलते हैं ना कि बस हिम्मत रखो, उठ खड़े हो जाओ, बाकी सब आगे होना ही है। तो ये जो हमारे मन में थॉट्स डाले हैं गुरुपा ने, जैसे भी हमको एक नई लाइफ ब्लेस की है और एक नई तरीके से हमको ज़िंदगी दी है, तो संगत जी कहीं न कहीं उसमें बहुत मोटिवेशन तो इतना मिलता है, और ऐसे महसूस भी होता है कि गुरुजी हमारे साथ हैं। और ये मैसेजेस भी आते थे कि कोई ना कोई आपके लिए मददगार होगा, और वो इंसान, जो भी व्यक्ति आएगा आपको मदद करेगा, वो मेरा भेजा हुआ ही होगा। तो संगत जी, वही हुआ है, और इतनी इजीली पैसों का इंतज़ाम भी हुआ, अच्छे से बिज़नेस स्टार्ट हुआ। और पहली बार जो हमारा एग्ज़िबिशन था उसमें शुरुआत भी अच्छी हुई है, आगे भी बहुत अच्छी होगी। तो संगत जी, मैं अरदास करती थी गुरुपा से कि गुरुजी, हम इतना सारा माल तो लेके आए हैं, तो बस वो उनकी बिक्री हो जाए अच्छे से, ताकि हमारा रूटीन जो है घूमता रहे फिरता रहे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम जो होता है ना कि किसी की पहचान नहीं, कोई ग्रुप नहीं, एक नया हमारा स्टॉल लगा हुआ था, सबके पुराने थे और एक हम ही नए थे। तो उनमें अगर अच्छा प्रोग्रेस दिखना और डिज़ाइन कलेक्शन की वाह-वाह होना, तो ये तो सारे गुरुजी कर रहे थे, हम तो सिर्फ़ देखते ही रह गए। गुरुजी का स्वरूप हमने पर्स में रखा, और गणपति जी के साथ वहीं से हमने अरदास करके शुरू किया। तो संगत जी, इतना मन को तसल्ली मिली कि गुरुजी है तो बस अब सब अच्छा ही होने वाला है, और वैसे ही हो रहा है। संगत जी, तो ये सारी संगत जब ये सत्संग सुनती है तो धीरज रखे, धैर्य रखे, सब्र रखे। मैं भी 2 ढाई ये तीसरा साल मेरा है, मैं भी इतने टाइम से जुड़ी हुई हूँ। मेरे को भी लगता था कि क्यों हम इतने परेशान हैं, गुरुजी से रोती थी, बातें करती थी कि कब हमारे अच्छे दिन आएँगे गुरुपा, कब हम अच्छे से मुस्कुरा के ज़िंदगी जिएँगे। तो ये सारी बातें मैं गुरुजी के आगे बैठ के रोती थी और बातें शेयर करती थी, तो अच्छी वहाँ से जवाब भी मिलते थे। टेलीपैथी द्वारा भी मैं गुरुजी से 1 टू 1 कनेक्शन करके फिर बातें भी करती थी कि गुरुपा,
प्लीज़ कुछ करिए। और उस वक़्त मेरे में जो बोलते थे ना, नए-नए जुड़े हैं तो ये बोलते हैं कि गुरुपा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये कर दो, हमारा वो कर दो। तो वो पता नहीं सॉरी संगत जी, वो कहीं दूर छूट गया। जैसे अब वो चीज़ें हम तो बोलते ही नहीं हैं। जब भी बैठते हैं गुरुजी के आगे, बस गुरुजी हमें आप जैसे मोटिवेशन देते आए हो, नई ज़िंदगी की शुरुआत करिए, आपने अंग संग हमारे साथ रहना, आप ही चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 साल के बाद हमने बोलना शुरू किया। जैसे वो पहले दिमाग में होता था वो सारा निकल गया। जैसे बोलते हैं ना कि नींबू नींबू की तरह गुरुजी ने निचोड़ा, उसके बाद हमारे मन में जो भी बातें होती हैं वो सारा बांडा साफ करते हैं। उसके बाद हम सिर्फ एक ही बोलते हैं कि बस हमें गुरुजी ही चाहिए और कुछ नहीं। तो संगत जी, अब जाके वो सारे दिमाग में वही बातें आती हैं वही बातें आती हैं और बस एक ही उठते बैठते सिमरन करो, नाम जपो, मांगो नहीं मनो। तो ये सारी बातें अब होती हैं, कभी दिमाग में ये बातें आती भी नहीं हैं। तो देखो उस तरीके से गुरुजी पूरा हमारा भांडा कैसे साफ करते हैं, कैसे हमारे दिमाग में से वो सारी चीज़ें निकलवा देते हैं। सॉरी संगत जी, बीच में मेरे को थोड़ी तकलीफ़ हो गई। तो जैसे मैं बोल रही हूँ, बता रही हूँ संगत जी को कि धीरज रखिए, सब्र रखिए, गुरुपा है तो सब कुछ है। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि इर्द-गिर्द बहुत से नेगेटिव लोग भी रहते हैं, बहुत बुरा सोचने वाले लोग भी होते हैं। तो पहले तो गुरुजी उनको सबसे दूर करते हैं, उन्हें पूरा क्लीन करते हैं। तो संगत जी, मेरे साथ भी वही हुआ है। और अब मैं जाके गुरुजी के आगे सिर्फ़ अरदास करती हूँ। बोलते हैं दुःख सुख वेले शुकराना, दुःख वेले अरदास। बस मैं वही करती हूँ, नाम सिमरन करती हूँ और सब्र रखती हूँ। जैसे पूरा सब्र करने का धैर्य भी हमें गुरुजी देते हैं, वो सिखाते हैं। आज मैं वो भी सीख चुकी हूँ, मेरे मुँह से ऐसा नहीं होता कि गुरुजी मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, बिल्कुल भी नहीं निकलता। एक ही बात निकलती है, गुरुजी हमें आप चाहिए, हमारे साथ आप रहो, ताकि हम माँ-बेटी के सिर पे आपका हाथ हमेशा बना रहे, अंग-संग साथ रहे। और कुछ भी हमारे घर में अगर नया कार्य होता है उसमें पहले आप ही की हाज़िरी हो, ये सब सोच के ही अब चलते हैं और डेफ़िनेटली वो होगा भी। और संगत जी, मैं उसमें भी खुश हूँ कि आज मैं अहमदाबाद में फाइनली मेरी बेटी के साथ शिफ्ट हुई हूँ, अभी रेंट के मकान में रहते हैं। तो ये भी धीरे-धीरे घर का मकान भी बन जाएगा, हालाँकि वो अरदास करी हुई है। जैसे बोलते हैं ना कि जो भी वक्त पे होना है वही होना है। हम तो सिर्फ सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो यही संगत जी, गुरुजी के थॉट्स में अभी कंटिन्यू यही आ रहे हैं कि बस थोड़े ही टाइमों में आपको नया घर भी मिल जाएगा। तो संगत जी, दिमाग में से निकालने वाले भी गुरुजी होते हैं और अच्छे थॉट्स भी आते हैं, तब माइंड भी फ्रेश हो जाता है कि चलो अब हमारे साथ हमारे गुरुपा हैं, गुरुजी हैं, इसीलिए बेफ़िक्र हो जाते हैं। और टेंशन तो जैसे ही यूँ चुटकी में छूमंतर हो जाते हैं। तो संगत जी, ये बहुत एक बड़ी बात है। और दूसरा, मेरे साथ हर वक़्त मिरेकल तो होते ही रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि तू आगे तो चल, मैं तेरे साथ ही हूँ। क्योंकि अहमदाबाद में मैं मंदिर पहले ढूँढती हूँ, जहाँ भी रहती हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो ऐसे होता है कि मेरे को मंदिर पहले चाहिए, ताकि मैं मंदिर जाऊँ और उधर गुरुजी से बातें करूँ। और अचानक से संगत जी, कहाँ से बटरफ्लाई आ जाती है, मैं पुकारती हूँ, "गुरुपा आप किधर हो?
आप आइए, आपकी बेटी आपको बुला रही है संगत जी, बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट टाइम जो मैंने 2 ढाई साल पहले वो बटरफ्लाई के दर्शन किए थे, ऑरेंज कलर की और ब्लैक शेड है। और मैं वही बोलती हूँ कि बाबा जी, मेरे को वही जो फर्स्ट टाइम आपने दर्शन दिए थे, वही बटरफ्लाई के रूप में आप दर्शन दो। संगत जी, बोलने की सिर्फ़ देर होती है, बस ऐसे ही यूँ पलक झपकते बटरफ्लाई के दर्शन हो जाते हैं, पूरे इर्द-गिर्द घूम के और गुरुजी दर्शन देते हैं। एक बार नहीं, ये लगातार 5-6 दिन कंटिन्यू हुआ है, जब भी जाती हूँ, तो ऐसे होता है कि नहीं, मैं तो गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, गुरुजी मैं मतलब वहाँ जाके मैं पुकारती हूँ, "गुरुपा, आपकी बेटी आ गई है, आप कहाँ पे हो?" जैसे ही बोल मुँह से बोलने के शब्द सिर्फ़ होते हैं, "गुरुजी, मैं आपको ढूँढ रही हूँ।" संगत जी, बस मेरे मुँह से निकलते हुए शब्द और गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में इर्द-गिर्द वही बटरफ्लाई आ जाते हैं और दर्शन देके चले जाते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा जी, आप वो महसूस करवाते हो कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, अंग-संग हूँ और मेरे को हर चीज़ का पता है, तेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। पूरे दिनचर्या में तेरे को देखता रहता हूँ और छोटी-छोटी बातों का मैं इसीलिए ध्यान रखता हूँ ताकि तुम्हें कोई तकलीफ़, परेशानी ना हो। संगत जी, उसके अलावा हमें और क्या चाहिए बाबा जी से? बस हमारे साथ अगर रहते हैं, हम हमारी सुरक्षा कवच बना के चलते हैं और हर मुसीबत, हर परेशानियों से दूर रखते हैं, तो हम तो बस और कुछ माँग ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे साथ गुरुजी आ ही गए हैं। बस ये सोच के चलिए और आज मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि 2 ढाई साल का धैर्य मेरा ख़त्म हुआ और आज हमारा बिज़नेस भी स्टार्ट हुआ। तो ऐसे मन में खुशी आ गई है कि धीरे-धीरे सब अच्छा होता जाएगा और आगे भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे इर्द-गिर्द जितनी भी संगत होती नहीं है, फिर भी मतलब उनको मैं गुरुजी की बातें बताती हूँ, "चलो भई मेरे साथ चलो।" मैं उनको लेके जाती हूँ संगत में, सत्संग जहाँ भी होते हैं वहाँ उनको मैं लेके जाती हूँ। 1-2 को मैं मतलब जोड़ भी दिया है ताकि वो मेरे साथ भी रहें और गुरुजी के अंग-संग भी संगत बने, नई संगत भी बने। तो संगत जी, वो भी एक खुशी मिलती है कि ये शायद गुरुजी की मेहर थी कि मेरे को वहाँ संगत मिल जाए ताकि ये बेटी अकेली ना हो। तो ये भी एक मिरेकल ही है बड़ा। तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों जाते हैं सत्संग में साथ मिलके और गुरुजी की ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। तो संगत जी, मैं यही चाहती हूँ कि गुरुपा है, हमारे साथ है, बस सिर्फ़ उन्हें मनने की ज़रूरत है और सिमरन करो, गुरबानी सुनो, यही सबको जैसे बोलते हैं, सुनते करते हैं और मेरे साथ भी मैंने घर में जैसे गुरबानी चलाई तो वैसे ही मेरे को वो फ्रेंड ढूँढते-ढूँढते आ गई कि ये कहाँ चल रही है गुरबानी। ये भी गुरु जी की ही मर्ज़ी थी कि इसके साथ जुड़े और दोनों मिले और सत्संग में आएँ। तो संगत जी देखिए, वो कहाँ इंदौर वाली आंटी और मैं कहाँ अहमदाबाद में, तो ये भी मालिक ने हमको मिलवाया है और उसके लिए भी लख-लख शुक्राना मेरे बाबा जी, लख-लख शुक्राना कि आप हमेशा हमारा ध्यान रखते हो, अंग संग साथ रहते हो बाबा जी। बस यही चाहते हैं कि सर्वदा भला करो मेरे बाबा जी, सर्वदा भला करो। कोई भी ऐसे आपके पास आता है बाबा जी रोते हुए, उन्हें आप हँसा के ही भेजते हो। तो बस मैं यही चाहती हूँ बाबा जी, हर किसी इंसान का आपके पास जो आता है बाबा जी, उन्हें पहले आप सुनिए बाबा जी। बहुत से होते हैं परेशानियाँ लेके आते हैं, बहुत परेशान होते हैं क्योंकि मेरे पे बीत चुकी है इसलिए मेरे को पता है बाबा जी। बस मैं यही चाहती हूँ संगत जी कि हर वक्त आपका आशीर्वाद बना रहे और इस बेटी के साथ भी जुड़े, आपकी ड्यूटी के साथ भी जुड़े। सॉरी संगत जी।
मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है और गुरुजी का आदेश आया था कि शुक्राना सत्संग कर सब ठीक हो जाएगा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बीच में डिस्टर्बन हुआ है, उसके लिए माफ़ कर दीजिए और गुरुजी का शुक्राना भी कर सकूँ। तो संगत जी शुक्राना अ, मेरे गुरु पाका जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी आपने बोला इसलिए आपने मैसेज फ्लैश किया, शुक्राना कर तेरी सारी तबीयत जो बिगड़ी हुई है वो ठीक हो जाएगी। तो बाबा जी अब मैं वो शुक्राना सत्संग ख़त्म करती हूँ और आपका जल प्रसाद पड़ा है बाबा जी, वो बस अभी मैं पीऊँगी और चंदन तिलक लगाऊँगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिका, लख लख करोड़ करोड़ बार शुक्राना, आगे भी शुक्राना सत्संग करती रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बाबा का प्यारी बेटी हूँ। मैं उड़ीसा से कह रही हूँ। मेरा नाम सुधा है। मैं अभी अपनी बेटी के पास लंदन गई थी, 5 महीना वहाँ रुकी। 27 तारीख शाम को अपना घर उड़ीसा आई। और लंदन से बाबा मेरा साथ ही थे फ्लाइट में। मैं महसूस कर रहा था मेरा पास ही बाबा बैठे थे। जैसे 3 सीट होता है, तो मेरा पति अंकल का एक सीट है, मेरा एक सीट है और बीच में एक सीट हमको ऐसे ही मिला था। तो मैं गुरुपा को वहाँ बैठा दिया और मैं इतना खुश हुई। पूरा फ्लाइट भरा हुआ था, खचाखच भरा हुआ था, लेकिन मेरा पास मेरा एक सीट खाली था। तो मैं गुरुपा को वहाँ बैठाया। मैं जब भी लंदन से या यूएस से आती हूँ, मेरा मेरा पास सीट ही खाली रहता है। पूरा भरा रहता है फ्लाइट, लेकिन मेरा पास एक सीट खाली रहता है। मैं वहाँ अपना मैं तो बचपन से संतोषी माँ का व्रत करती हूँ। पूरा जब तक जिंदा रहूँगी तब तक करूँगी। तो माँ को बैठाती हूँ, साईं बाबा को बैठाती हूँ। अभी मेरा गुरुपा बैठते हैं। तो मैं अपना शुरुआत कैसे शुरू करूँ, मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं वहाँ बेटी के पास थी, तो इतना ढंग से नहीं बोल पाती थी और वहाँ दामादा बेटी पति अंकल सब रहते थे, तो मैं थोड़ा डर डर के बोल रही थी। अभी मेरा अपना घर है। अभी गुरु बकाल बोले, बेटा तू डरना नहीं है, मैं तेरा घर में ही बैठी हूँ, तो किसी को डरना नहीं है, अपना शुक्राना आराम से करो। तो कुछ भूल चूक होगी तो आप माफ करना। मैं ये गुरुजी महाशिव महाशिव चैनल में मैं ये शुक्राना कर रही हूँ। मैं इसका पहले भी 7-8 या ऐसे ही शुक्राना ये किया हूँ, लेकिन पता नहीं वो होता है या नहीं होता है, मैं सुना नहीं हूँ कभी भी। और वो जो अंकल है, सोनू अंकल, उनका चैनल में भी किया था 3-4। और एक अंकल जी जो है उनका चैनल में भी 3 या 4 ऐसे ही किया था। पता नहीं वो क्यों होंगे, लेकिन मैं सुना नहीं और दूसरे लोग सुने होंगे। अच्छा, मैं बचपन से अपना कहानी शुरू से बता रही हूँ। मैं बचपन से शिव जी का भक्त थी। तो मैं
मेरा मम्मी का साथ पूरा ये जो कार्तिक महीना होता है, तालाब में नहा के वो धवलेश्वर जाते थे 4 o'clock उठ के, फिर और पूजा-वूजा करके सुबह वापस आते थे। ऐसा ही मैं करती थी। फिर थोड़े बड़ा हुई, फिर मेरा शादी हुआ, तभी भी मैं वो संक्रांति, सोमवार का ये सब व्रत रखती थी। फिर वो 6th क्लास से मैं संतोषी माँ का व्रत कर रही हूँ। ऐसे फिर मेरा मेरा हस्बैंड थे एयर फोर्स में, और उनका मैं जब शादी की वो चंडीगढ़ में रहते थे। मेरा तीनों बच्चे हैं, 1 लड़की 2 लड़का। तो तीनों जो अ, चंडीगढ़ चंडीगढ़ का कमांड हॉस्पिटल है, उसमें 2 बेटा का जन्म हुआ था। और बेटी का टाइम मैं पहली बार मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मैं इंडिया आ गई थी। मेरा यहाँ बरहमपुर में मेरा जो अभी जो घर है, यहाँ डिलीवरी हुआ था बड़ा बेटी का। फिर ऐसे ही चलते-चलते 1989 को मेरा छोटा वाला बेटा जब जन्म हुआ, तभी मैं चंडीगढ़ में थी। तीनों टाइम थी, लेकिन वो मैं पापा जी के साथ कैसे जुड़ा, पापा जी कैसे मुझे अपना संगत जुड़ा, वो मैं बता रही हूँ। तो मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, मेरा ये जो लेफ्ट ब्रेस्ट, उसमें वो लाल हो गया। फिर बहुत दूध आता था, तो वो तो छोटा बच्चा है, वो खा नहीं पाता था। तो वो ब्रेस्ट पूरा लाल हो गया, और वो मुझे फीवर जैसे लग रहा था और पेनफुल हो रहा था। तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर बोले, कुछ-कुछ मेडिसिन दिए और बोले कि ये बहुत ज़्यादा मिल्क है, आप इसको मशीन लगा के निकाल के फेंकना पड़ेगा, बच्चा नहीं खा पाता है। तो ऐसे करते-करते अ, मेरा पति अंकल थोड़ा दुखी हो गए, सास भी थी, क्या हुआ है कि कैसे होगा? डॉक्टर को दिखा दे, वो कम नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऑफिस में पति अंकल अपना कोई फ्रेंड्स को वो, क्यों भाई साहब प्रधान जी आप क्यों दुखी रह रहे हैं? ना ऐसे-ऐसे बात है, और मिसेज़ का ऐसे हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता है, क्या करूँ? डॉक्टर को दिखाए तो ठीक नहीं हो रहा है, क्या करूँ? तो वो जो भाई साहब है, वो थे सरदार जी भाई साहब थे। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप एक काम करो, वो 36 सेक्टर में जो बाबा जी बैठते हैं ना, वही एड्रेस वो भाई साहब दिया। तो हम लोग उसका नेक्स्ट डे हम लोग आराम से वहाँ गए। बहुत भीड़ था। अब मेरा नाम जब आया, मैं गई, तो मुझे गुरुबा पूछे कि आपका नाम, मैं अपना नाम सुधा रानी प्रधान बताया। फिर क्या हुआ है, मैं बोला ऐसे-ऐसे जब बच्चा का डिलीवरी हुआ, उसका बाद में ये लेफ्ट साइड ब्रेस्ट में ऐसे हुआ है। तो गुरुबा मुझे 5 या 7 इलायची अभिमंत्रित करके मुझे वो इलायची दिए, बोला बेटे आप जाओ और उबला हुआ दूध में ये डालो और वो दूध पी लो। बस मैं प्रणाम किया, फिर आ गई घर। आके हमारे सास थे, वो खाना-वाना बना दिए थे। बोले क्या बोले? नहीं कुछ नहीं है, ऐसे दिए हैं। ठीक है, फिर वो गरम वो दूध बॉयल किए, फिर वो ये जो इलायची है उसमें डाले। मैं वो दूध वाला इलायची वाला दूध मैं पिया। पी के फिर मैं बच्चे के पास सो गई। जैसे 5:30 5 o'clock 5:30 ऐसे ही मैं उठा, तो बिल्कुल दर्द नहीं है, और जो लाल था वो पूरा सिंपल सा जैसे हो गया था। मैं तुरंत उठी, मेरा पति अंकल को बताई, सास को बताई।
तो मेरा सास तो बहुत 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 वो धन्यवाद किया पापा जी को। और मेरा पति अंकल तो पूरा आश्चर्य हो गए। ठीक है, भगवान हमारा साथ दिए हैं, कोई बात नहीं, हम सब खुश हो गए। फिर पापा जी का अ, पापा जी तब से मेरे गुरुपा तब से मेरे साथ है। फिर मेरा बच्चे लोग धीरे-धीरे बड़े हुए और फिर हम अ, मेरा बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, पति अंकल भी बहुत अच्छे हैं, सास भी बहुत अच्छी थी। फिर मेरे बच्चे सब अच्छे-अच्छे पढ़ाई किए। मेरा बड़ा मेरा बेटी अ, इंजीनियर है और वो अभी लंदन में जॉब कर रही है, मेरा दामाद भी जॉब कर रहे हैं। और बड़ा वाला बेटा वो आईआईटीयन है, आईआईटी कानपुर में वो किया है, अभी वो स्टार्टअप ओपन किया है। और वो छोटा बेटा वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अभी यूएस में है। तो गुरुपा मेरा साथ तब से है, लेकिन मैं गुरुपा का मेरा मुझे मेरा साथ है, लेकिन मुझे मेरा सामने में कभी नहीं, मैं उनके सामने अ, उनके पास हूँ, दिल में हूँ, लेकिन मेरा सामने पापा कभी नहीं आए थे। अभी 2024 को मैं ऐसे ही वीडियो देखते-देखते ऐसे ही साईं बाबा का वीडियो मैं देखती थी। ये दोनों बेटा का शादी नहीं हुआ है तो थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं वो साईं बाबा का वीडियो देखते-देखते बाबा गुरु बाबा का एक आया वीडियो। उसमें लिखे थे कि बेटा तू इसको अगर तेरा घर में जादू टोना होगा तो ये गाना नहीं चलेगा। मैं ट्राई किया, मैं देखते हैं क्या है। तो वो गाना मैं स्टार्ट किया, फिर गाना सुना। फिर मैं बोला हाँ चालू हो गया तो मेरा घर में जादू टोना नहीं है। मैं उसको फिर बंद कर दिया। फिर ऐसे ही चलते-चलते 2025 आ गया। वो बीच-बीच में वो आता था, मैं पापा को वीडियो नहीं देखता था। अभी जब हम लंदन गए 2025 को, हम लंदन का जो बड़ा मंदिर है, वहाँ गए गुरुद्वारा। वहाँ जाके वो गुरुवाणी चल रहा था, भजन चल रहा था। मैं वहाँ हम गए, थोड़ा बैठे और मेरा बेटा बेटा भी साथ में, वो यूएस से लंदन आया था हमसे मिलने के लिए 1 महीना के लिए। हम बेटा, दामादा, मेरे बच्चा, पति अंकल सब लेके गई थी। हम वहाँ जाके पापा जी को वो माथा टेके प्रणाम किए, फिर लंगर प्रसाद खाए, जलपान और चाय-पान सब पिए। फिर हम और बड़ा-बड़ा मंदिर सब बढ़िया देख के घर आए। जैसे घर आए, फिर हमको तो 1 महीना घूमना था। हम पूरा स्कॉटलैंड ये सब घूम-घाम के आए। मेरा छोटा बेटा जब रिटर्न गया यूएस, उसके बाद एक दिन मैं रात को वो ऐसे ही साईं बाबा का वीडियो देख रही थी, बाबा जी का वीडियो आया। हठात मेरा दिमाग में क्या हुआ, मैं क्लिक किया। वो जो कहानी मैं सुना, तब से मैं सोचा ये ये गुरुजी कौन है? तो बोले ऐसे मैं अपने मन में सोच के मेरा तब तब से गुरुजी का लगाव मेरा साथ जुड़ा है। मैं फिर वो वीडियो सुना, फिर दूसरे दिन एक वीडियो सुना, ऐसे ही सुनते-सुनते मैं पूरा गुरुजी का, तो फिर मुझे गुरु बाबा बताए कि ये बड़ा मंदिर कौन है? कहाँ है? ये गुरुजी कौन है? तो सब मुझे बताए कि वो छतरपुर में है और तू जो गया था लंदन में वही वही है, वो गुरुद्वारा ही मंदिर है, मैं तेरा गुरुपा हूँ। फिर मेरा इंटरेस्ट आ गया, मैं उस दिन से ही जुड़ गई। जैसे 1-2 दिन होगा, मैं अपना दिल में बोला, गुरुबा मुझे आप अगर थोड़ा
चमत्कार दिखाएँगे, मैं आपको देखूँगी। अपना चक्षु से मैं देखूँगी आपको। तो जस्ट 2 दिन या 3 दिन होगा, मैं सोई हूँ रात को और वो महामंत्र जप कर रही हूँ। एक इतना सुंदर वो चमत्कार उजाला आया आया, मैं देख रही हूँ, फिर गुरु गुरु पापा आ गए, उनका व्हाइट वाला चोला में, आगे बैठ गए, "बेटा देख, मैं हूँ, डरना मत।" मैं उनका दिव्य रूप उसी दिन गुरु पापा का देखा। मैं गुरु पापा का चरण में कोटि-कोटि वंदन नमन करती हूँ। वो स्वयं विश्व विधाता है, विश्व रचयिता है, वो अंतर्यामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। और गुरुबा जिसको अपना अ, अपना संगत बनाया, अपना बेटी-बेटा सब बनाया, हम सब किस्मत वाले हैं, इसीलिए आप हम लोग को गुरुबा मिले हैं। तब से मेरा पूरा यकीन हो गया, ये स्वयं विश्व विधाता है, भगवान है, ये कलयुग में हमारा दुःख हरण करने के लिए आए हैं। फिर ऐसे धीरे-धीरे कुछ ना कुछ चमत्कार होते रहे हैं। ये बहुत अ, बाबा दिव्य चमत्कार से भरते हैं और जो बोलते हैं वही करते हैं। इसीलिए संगत जी, आप पूरा विश्वास के साथ इनका स इनका संग जुड़ जाइए, आपका हर समस्या, हर मुश्किल आपका हो जाएगा। अच्छा, मैं जो बेटा का शादी नहीं हो रहा था, जो टेंशन हो रहा था, उसी दिन से मेरा टेंशन गायब हो गया। मैं पूरा शांत हो गया। फिर गुरु पर मुझे सपना में वो जो ओम ऐसे सपना में ओम दिए। ओम तो मैं कम से कम 12 12 साल पहले वो ओम मुझे मिल चुका है। मेरा मेरा घर में वो ओम है, मुझे मिला है। मेरा बेटी जिस दिन यूएस गया, उसी दिन रात को मैं फ्राइडे रात था, मैं सोई थी। सुबह उठ के मैं अपना पर्स खोला तो देखा उसमें गोल्ड का एक ओम है। गुरु बा तब से मुझे वो ओम दे दिए हैं, अभी मेरा घर में है, मैं पूजा कर रही हूँ। वो गोल्ड का ओम बाबा जी मुझे सब याद किए। 36 सेक्टर में वो घर भी स्वप्न में दिखाए, जो घर में मैं गई थी बाबा जी के बाबा गुरुपा को दिखाने के लिए, जो मेरा तकलीफ था, वो घर भी चंडीगढ़ का पापा जी मुझे सपना में दिखाए। और वो 36 सेक्टर में ऐसे ही 109 ना ऐसे ही कुछ वो जो क्वार्टर नंबर वो भी बताए, सब बताए मुझे। फिर वो एक करके पूरा याद दिलाए। मैं अभी गुरुपा का लाडली बेटी हूँ। बोलते हैं बेटी तू मेरा दिल है। मैं भी बोलती हूँ पापा गुरुपा आप भी मेरा दिल है। और बोलते तू मेरा रोशनी है, तू रोशनी है। मैं भी बोलती हूँ पापा आप भी मेरा रोशनी है। तो इसलिए आप अगर पूरा पूरा दिल से पूरा मान जाएंगे ये मेरा पापा है, तो आपका हर मुश्किल वो हो जाएगा। अभी फिर मैं आते समय एक दिन वो नवंबर 24 को मैं ऐसे ही पापा जी का वो देख रही थी, जैसे अमृत वृष्टि होता है, मेरा पूरा वो मोबाइल का ऊपर जल का वृष्टि जो होता है वो पूरा हो गया। तो मैं बोली ये क्या है, ये पानी पानी कैसे आया? तो जैसे झिप झिप बारिश होता है, वो पूरा स्क्रीन का ऊपर हो गया। मैं जान गया कि पापा जी मेरा साथ है। आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, लाख लाख शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना बाबा। और बाबा का कितना भी शुक्राना करो वो कम है। जल भाग से स्थल भाग से आकाश मार्ग दो शुक्राना बाबा, पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक दो शुक्राना, अनंत अनंतम शुक्राना बाबा। कितना भी शुक्राना करो कम ही है।
शुक्राना बाबा शुक्राना। मेरा सत्संग आज थोड़ा बड़ा हो गई, तो मैं कुछ भूल चूक हुए तो क्षमा कर दीजिए। और बहुत सारा वो चमत्कार है, मैं आपको बताऊंगी। और रास्ता रास्ता में जितना चमत्कार हुआ, जो लंदन से मैं घर आई, मेरा पास सामान भी ज़्यादा था। वहाँ चेकिंग करते समय भी वो वहाँ मैं पापा जी का मंत्र जप कर रही हूँ, फिर भी वो कुछ नहीं बोले। बस मैं चेकिंग हो गया, मैं आ गई। मतलब कोई भी घर तक कोई भी तकलीफ नहीं है। और वो भुवनेश्वर से जो मैं कार मंगाई थी बरहमपुर आने के लिए, वो भी 777 का ही था। वो मतलब बाबा ही वो गाड़ी में बैठे थे, वो कार में मैं जो घर आई। ऐसे मेरा कहानी है। देखिए, किसी ना किसी का रूप में कितना साल भी हो जाए, लेकिन पापा जब जुड़ाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। मेरा साथ तो 89 मसीहा से है, लेकिन मैं मेरा नजर में नहीं आई थी। पापा जी मुझे मेरा साथ है, लेकिन मुझे पता नहीं था, इसलिए क्षमा चाहती हूँ पापा। आप मुझे 89 मसीहा से आप मेरा साथ है। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन बाबा, कोटि कोटि नमन। और वो दिव्य चमत्कार जो पापा जी को मैं देखा, तब से मेरा और ज़्यादा गहरा मजबूत हो गया। फिर उसके बाद एक दिन बोले कि मैं रात को 12 बजे के बाद मैं तुझे दिखूंगा। एक दिन हम अंकल जी और मैं सोए हुए हैं, 12 बजे तक हम बात कर रहे थे। उसके बाद मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरा आँख थोड़ा लग गई। तो जैसे मेरा आँख बंद हो गया, तभी मेरा आँख का ऊपर रोशनी पड़ा, तेज था। मेरा आँख खोली, तो मेरा सिर 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 का जो चारपाई का जो सिर रहता है, चारपाई का उस तरफ, वहां से वो दीवार से रोशनी आ गई। तेज जो जो आशीर्वाद देते हैं बाबा, ऐसे ही रोशनी पूरा आ गई, मेरा सिर के ऊपर पड़ रहा है। तो मैं तो ऐसे सोई थी, फिर वो मैं पेट के भाग में सो के ऐसे देख रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 108 बार मंत्र जाप किया, वो रोशनी ऐसे ही आता रहा। पहले तो मुझे डर लगा कि कोई इलेक्ट्रिक का गड़बड़ है, कुछ है। वहाँ तो फॉरेन में वो लकड़ी का घर होता है। मैं सोच रही थी कि मेरे पति को अंकलों को उठाऊं, तो पापा जी का आदेश हुआ नहीं उठाना है। फिर 108 जब मेरा मंत्र जाप खत्म हुआ, तभी वो रोशनी तुरंत बंद हो गया। फिर अपना मैं सीधा जैसे वो पेट का तरफ से सो के देख रही थी, मैं सीधा सो के ये क्या हुआ ऐसे ही सोच रही हूँ। फिर ही रोशनी निकली, फिर मैं ऐसे ही देखा। तो उस टाइम वो जो मेरा पास वो जो बेड के पास वो जो खिड़की था, वहां से 3-4 बार ऐसे ठक ठक आवाज आया। तो एक सत्संग में एक आंटी जी बोले थे कि पापा जैसे वो मैं हूँ, वो इंडिकेशन देंगे कोई ये को आवाज आवाज करके। मैं तभी जान गया। फिर मैं कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि नमन, शुक्राना बाबा शुक्राना, ऐसे करके मैं फिर सोई। तो ऐसे ही दयालु है, ऐसे ही ज्ञानीमान है, ऐसे ही धनवान है, ऐसे ही विद्यावान है हमारा गुरुपा। आप सब लोग पूरा दिल से शुक्राना कीजिए, दिल से पूरा मान जाइए कि ये पापा हमारा बेड़ा हमेशा पार करेंगे। कोई भी दुख तकलीफ किसी को भी नहीं होगा। मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गई है। मैं ये बोलने के लिए मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैं जब उड़ीसा अपना घर जाऊंगी, तभी मैं सत्संग करूंगी। तो कुछ भूल चूक हुए तो क्षमा कर दीजिए संगत जी। और गुरुपा, आपको चरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आप मेरा साथ 89 मसीहा से है पापा। और आनंद आनंदम शुक्राना। थैंक यू पापा, थैंक यू, आई लव यू पापा, आई लव यू, थैंक यू पापा। ओम सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। ओम सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म।
ओम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। ओम सच्चिदानंद। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और सब जो चमत्कार हुआ है मैं और तैयार करूंगी सत्संग के लिए। अभी मैं विराम लेती हूँ और मेरा ये सत्संग जरूर शेयर कर देना प्लीज। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।